नारियों की जो दुर्दशा हो रही है संसार में, और अब तो शायद नारियों की दुर्दशा नहीं हो रही है, बहुत सुधर गए हैं लोग, बहुत उनकी जो मनोवृत्ति है वो बदल चुकी है। लेकिन तब भी मैं जो कविता पढ़ूंगा वो आपको थोड़ा पास्ट में ले जाएगी, थोड़ा अतीत में ले जाएगी। क्या कि जन्म से पहले ही मुझे मारना चाहते हैं, जन्म से पहले ही मुझे मारना चाहते हैं, भोज है मेरे ऊपर कुछ लोग यही बतलाते हैं। जब जन्म हुआ मेरा घर में किलकारी छाई थी, माँ खुश होती और पिता की खुशी उमड़ आई थी। कहे भाई प्यार से ये तो मेरी छोटी है, गुड़िया के बालों जैसी इसकी चोटी है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बेटी है, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बेटी है। और जब समाज हमारा नाता जो ये तक नहीं समझ पाता है, समाज हमारा नाता जो ये तक नहीं समझ पाता है, हर काम में सिर्फ बेटों को ही आगे लाता है। उनको क्या पता सब पर बेटियों का भी अधिकार है, उनको क्या पता सब पर बेटियों का भी अधिकार है। जो इन दोनों को समान ना समझे उस समाज में मुझे धिक्कार है, जो इन दोनों को समान ना समझे उस समाज में मुझे धिक्कार है। और जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो पढ़ने के लिए जाती है और बस्ता उठाती है तो क्या उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो 3-4 पंक्तियों में रखना चाहूँगा कि जब बड़ी हुई तो पढ़ने के लिए बस्ता उठाया, परंतु समाज की कुरीतियों ने मुझे पल पल ठुकराया। पर रुकी नहीं मैं, चलती गई, लोगों के तानों से गिर गिर कर मैं संभलती गई। आखिर में मैंने समाज को हरा दिया, पढ़ने के लिए मैंने फिर से बस्ता उठा लिया, पढ़ने के लिए मैंने फिर से बस्ता उठा लिया। जब सबने मुझे कभी कभी मौका दिया, फिर मैंने अपने कारनामों से सबको चौंका दिया। फिर मेरे हौसलों ने नया पंख लगाया, फिर मैंने बंदूक के साथ देश को भी चलाया, फिर मैंने बंदूक के साथ देश को भी चलाया। पर कुछ लोगों ने पहले ही मेरे नैनों को गीला कर दिया, समय से पहले ही मेरे हाथों को पीला कर दिया। देखो मेरा समाज कितना नादान हो गया, छोटी सी उम्र में मेरा कन्यादान हो गया, छोटी सी उम्र में मेरा कन्यादान हो गया। अब तो देखो मेरा छूटा घर द्वार, मुझे मिला दूसरा नया परिवार। अब तो सब कहते ये तो मेरे घर की रोटी है, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बेटी, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बेटी है। अब किसी ने मुझे सराया बस कुछ ने मुझको प्यार किया, अब किसी ने मुझे सराया बस कुछ ने मुझको प्यार किया। दहेज के नाम पे मुझ पे अत्याचार किया, पर रुकी नहीं मैं चलती गई, गिर गिर कर मैं संभलती गई। पर रुकी नहीं मैं चलती गई, गिर गिर कर मैं संभलती गई। आखिर में मुझे अपने हक की हुई अभिव्यक्ति सब लोग कहने लगे जय नारी शक्ति, सब लोग कहने लगे जय नारी शक्ति। कुछ कहते हैं पुरुषों से नारियों की पहचान होती है, लेकिन नारियां तो खुद में ही महान होती हैं। कभी उठाकर गीता और कुरान पढ़ना, नारियों से संसार है नारियों का सम्मान करना। और कभी माँ कभी बहन कभी बेटी सारे किरदार निभाती है। कभी खाना घर में कम हो तो बिना खा ही सो जाती है, कभी घर कभी दफ्तर कभी चढ़ती हिमालय की चोटी है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बेटी है, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बेटी है। और आप लोगों की तालियां मुझे बता रही हैं कि आप लोग जब तक चाहेंगे तब तक मैं कविता पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ। और एक कविता है कि माँ और पिता के ऊपर, बच्चे आज अपनी माँ और पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, जो उनकी दुर्दशा होती है उस तो मेरा मन बहुत द्रवित होकर के ये कहता है और एक कविता लिखने पर मजबूर कर देते। वो कलम वाले क्या सब जो कलम के बेटे होते क्या कहते हैं कि झूठी सच सच कहते हैं, झूठी बात कैसे कहें, और हम कलम के बेटे हैं जनाब दिन को रात कैसे कहें, और हम कलम के बेटे हैं जनाब दिन को रात कैसे कहें। ये सब कुछ कहते हैं कि, और जो कवि होते हैं वो पत्थर की तलवार से कागज की तलवार से पत्थर तोड़ते हैं, इसलिए कवि सबसे महान लोग होते हैं। और मैं कविता पढ़ूंगा कि माता पिता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम है, घूमो चाहे सारे तीर्थ यही तुम्हारे धाम है। उंगली पकड़ कर चलना सीखा, कंधे पर चढ़ देखे मेले, जिंदगी की इस मोड़ पर वो हो गए अकेले, जिंदगी के इस मोड़ पर वो हो गए अकेले। तुम्हें कुछ नहीं कहते सिर्फ भगवान को कोसते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहते सिर्फ भगवान को कोसते हैं। हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई यही दिन रात सोचते हैं, हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई यही दिन रात सोचते हैं। बोलो चाहे कुछ भी, बोलो चाहे कुछ भी, यही तुम्हारे सुबह और शाम है। माता पिता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम है, माता पिता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम है। इन्हें दुख पहुंचाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इन्हें दुख पहुंचाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। धन्यवाद करो कि माता पिता के रूप में तुम्हें भगवान ने दर्शन दिया है, माता पिता के रूप में भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया है। और लगती चोट तुम्हें आंसू उनके निकल आते थे, करने नहीं देते कुछ गलत काम, हमेशा अच्छी बात सिखाते थे। ये आपने जिंदगी का सबसे बहुत गलत काम किया है, कर बंटवारा माता पिता का उन्हें अलग कर दिया है।
आप क्या सोचते हैं इससे बढ़ता आपका सम्मान है? माता पिता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम है। सबसे बच गई सदी हमारी, लग गई ये बीमारी। सबसे बच गई सदी हमारी, लग गई ये बीमारी। माता पिता ना बिछड़े, चाहे बिछड़े दुनिया सारी। इनकी तुम सेवा करना, चाहे बढ़ता आपका जितना भी अभिमान है। माता पिता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम है। माता पिता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम है। और मैं जब मैंने कविता लिखना चालू किया था तो सबसे पहली कविता पढ़ता हूँ जो मैंने सबसे पहली कविता लिखी थी। अब पहली कविता कैसी होगी, लेकिन तब भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग मुझे साहस दिलाते हैं, साहस दिला रहे हैं अपनी तालियों से, तो मैं वही साहस लेकर के पढ़ूंगा कि आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। वीर रस से चालू किया था कि आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ, परंतु गुलामी के सारे वो पल याद दिलाने आया हूँ। अमर शहीदों की कुर्बानी बतलाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। गोरों की गुलामी ने सारे भारत को तोड़ दिया, सेनापति राजाओं ने हमसे है मुंह मोड़ लिया। सबके सब थे गोरों के संग, मिलकर कर रहे थे हमको तंग। सबके सब थे गोरों के संग, मिलकर कर रहे थे हमको तंग, परंतु मैं वीरों का बलिदान याद दिलाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। और सन 57 की क्रांति में भारत बहुत रोया था। किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी बहन को खोया था, और नारियों का खोया सम्मान दिलाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। साथ में बोलिएगा इस बार कि नारियों का खोया सम्मान दिलाने आया हूँ। आज़ादी। कुछ दिन बाद सबने अपनी आँख बदले की आग को न बुझने दिया। भारत कैसे आज़ाद हुआ है आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कुछ दिन बाद भी अब सबने अपनी बदले की आग को ना बुझने दिया। लड़ने से पहले पूरे भारत को एक किया। हमारे वीरों के वीर फौलाद हुए, जैसे गांधी, भगत और आज़ाद हुए। इन्हीं वीरों के विचारों को अपनाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। इस क्रांति में जाने पता नहीं कितने वीर कुर्बान हुए, कुछ तोते जाने पहचाने, कुछ अब भी अनजान हुए। सन 57 में सब देश छोड़कर भागे थे, इनको भगाने में सारे भारतीय आगे थे। लेकिन जिन्ना जैसे लोगों ने ये क्या किया, जिन्ना जैसे लोगों ने ये क्या किया। इसी आज़ादी के साथ पाकिस्तान ने जन्म लिया। अब तक ये कर रहे युद्ध, वो युद्ध खत्म कराने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। और हमारे देश के युवा हमारी शान है। ये बनाते कभी मिसाइल कभी विमान है, और बड़ा है आगे आगे और बढ़ाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने आया हूँ। आज़ादी का पावन उत्सव मनाने। आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।